तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां दीवानी न्यायालय परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1,08,518 मुकदमों का निस्तारण किया गया। इससे पूर्व जिला जज जयप्रकाश पांडे ने हॉल ऑफ जस्टिस में देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित करके लोक अदालत की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों व अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला जज ने कहा कि लोक अदालत आम आदमी के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अंकित वर्मा ने बताया कि इस लोक अदालत में खास बात यह रही कि 40 दंपतियों ने आपसी मतभेद खत्म कर एक बार फिर से साथ रहना स्वीकार किया। इस लोक अदालत में जिला जज जयप्रकाश पांडे ने कुल 1 मुकदमों का निस्तारण किया। मोटर दुर्घटना अधिकरण के जज मुकेश कुमार सिंह ने कुल 126 मुकदमा का निस्तारण किया। प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश अहसानुल्लाह खान ने 80 मुकदमा, पारिवारिक न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 प्रेम शंकर ने 65 मुकदमों तथा पारिवारिक न्यायाधीश कोर्ट नंबर 2 संदीपा यादव ने 68 मुकदमों का निस्तारण किया। अपर जिला जज अजय कुमार शाही ने 3 मुकदमा, SC/ST कोर्ट के जज कमलापति ने 8 मुकदमा, अपर जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने 3 मुकदमा, विशेष न्यायाधीश अपर जिला जज विजय कुमार वर्मा ने 562 मुकदमा, अपर जिला जज पॉक्सो कोर्ट संतोष कुमार यादव ने 22 मुकदमा, फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 जैनुद्दीन अंसारी ने 2 मुकदमा, फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2 अमर सिंह ने 1 मुकदमा निस्तारित किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह ने 3708 मुकदमा, सिविल जज सीनियर डिवीजन अनुपम त्रिपाठी ने 52, ACJM कोर्ट नंबर 10 रश्मि चंद ने 2328, ACJM कोर्ट नंबर 13 कुंवर रोहित आनंद ने 1562 मुकदमों को निस्तारित किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 22 आशुतोष मणि ने 1246 मुकदमा, सिविल जज जूडी फास्ट ट्रैक कोर्ट आस्था द्विवेदी ने 6 मुकदमों का निस्तारण किया। इंडियन बैंक के DGM सतीश कुमार सोनकर ने बताया कि इंडियन बैंक के कुल 56 NPA खातों में लगभग 98 लाख रुपए का समझौता करके 7,93,000 रुपए मौके पर ही वादकारियों से जमा कराया गया। मैं अंकित वर्मा, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आजमगढ़। सर, बृहद लोक अदालत लगाया गया है यहाँ पे, सर इसके बारे में क्या है और पूरा बताएं सर। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे भारत वर्ष में आज किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वादकारियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना, चाहे वह दीवानी न्यायालय के मुकदमे हो, बैंक के मुकदमे हो, बिजली के मुकदमे हो, किसी भी तरीके के मुकदमे जो उनके आज यहाँ पर लगे हुए हैं, उसमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाने का उद्देश्य हमारा रहता है, ताकि वे अपने वादों का निस्तारण कराकर यहाँ से खुशी खुशी अपने घर जाएं। किस तरह के सर मामले ऐसे होते हैं जो इस लोक अदालत में वो नहीं आते हैं, मतलब नहीं माने जाएंगे यहाँ पे, किस तरह के वाद होंगे वो? जो घोर आपराधिक मुकदमे हैं जी, उनका निस्तारण आज लोक अदालत में नहीं किया जाता है जी। लोक अदालत में निस्तारण पेटी ऑफेंसेस, जो चालानी के मुकदमे हो गए, FR के मुकदमे हो गए, छोटे मुकदमे हैं समझौते के आधार पर जिनका निस्तारण किया जा सकता है, उन्हें आज लगाया जाता है। सिविल में 4 से 5 बार इसका आयोजन किया जाता है। माननीय नालसा के द्वारा इनकी डेटें जनवरी माह में डिक्लेयर करी जाती हैं और फरवरी से लेकर दिसंबर तक अधिकतर इसमें हर दूसरे या तीसरे महीने में इसका आयोजन किया जाता है। मैं संतोष कुमार यादव, ADG पॉक्सो एंड नोडल ऑफिसर, लोक अदालत दीवानी कचहरी आजमगढ़। सर, आज यहाँ पे बृहद लोक अदालत लगाई गई है, सर क्या मतलब है इसका और क्यों लगाया गया है? आज यहाँ पर जो लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक त्रैमासिक में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो PT ऑफेंसेज होते हैं, दीवानी वाद होते हैं, पारिवारिक वाद होते हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम से संबंधित वाद होते हैं, NI एक्ट से संबंधित वाद होते हैं और आर्बिट्रेशन से संबंधित वाद होते हैं और कुछ क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं छोटे छोटे, उनके वादों का निस्तारण इस लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है। बैंक से संबंधित वाद होते हैं, उनका भी निस्तारण किया जाता है, जिसके लिए हम लोग फोरम उपलब्ध कराते हैं बैंक। सर, आम जनता को इससे क्या लाभ मिलता है लोक अदालत से?
आम जनता को लाभ मिलता है। सामान्य दिनों में जितना अर्थदंड का अधिरोपण किया जाता है किसी भी अभियुक्त पर, जी उससे लगभग 20-25%, 30% तक कम अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है। जी। कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जिनका सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कर दिया जाता है। जी सुलह समझौते के आधार पर जिन मुकदमों का निस्तारण किया जाता है उन मुकदमों में कोई अपील या रिवीजन नहीं होता है। जी। इसका मतलब होता है कि बाद का सदैव के लिए निस्तारण हो गया। सर, क्या ये निस्तारण जो भी होते हैं वो बिल्कुल पारदर्शी होते हैं या इसमें किसी नहीं, तरह का इसमें लोचा? बिल्कुल पारदर्शी निस्तारण होते हैं। जी। किसी प्रकार का कोई फेक नहीं होता है। जी। ये सर, ये कब तक सर, कब लगाए जाते हैं ये सब? पहली लोक अदालत जो होती है मार्च में आयोजित की जाती है प्रत्येक वर्ष की। फिर उसके 3 महीने बाद मई में आयोजित की जाती है। क्योंकि जून में दीवानी वाद बंद होते हैं, इसलिए मई में आयोजित की जाती है। तीसरी लोक अदालत सितंबर में आयोजित की जाती है और चौथी दिसंबर में आयोजित की जाती है। तो वर्ष में इस प्रकार से 4 लोक अदालत का आयोजन किया जाता है जो नेशनल स्तर पे होता है। पूरे भारत में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई अन्य मतलब नहीं होता है। इसमें एकमात्र आयोजन होता है कि अधिक से अधिक छोटे वादों का निस्तारण, जिसके लिए आम जनता दौड़ती रहती है। बिजली से संबंधित वाद है, बिजली के संबंधित वाद का, बिजली का बिल भुगतान से संबंधित वाद है, अगर उसका निस्तारण कराना चाहता है तो यहाँ आकर करा सकता है। यानी सर, बृहद जो लोक अदालत लगाया जाए, जितने लंबित मामले हैं, पेंडिंग मामले, उसका निस्तारण का ही इसका मेन जरिया होता है। कुछ चिन्हित बात होते हैं जो पीटी ऑफेंस होते हैं, कंप्रोमाइज के आधार पर होते हैं, जिनमें कम अर्थदंड से संबंधित होते हैं, उनका निस्तारण किया जाता है। अच्छा, मान लीजिए सर, अगर इस बृहद अदालत में जैसे फरियादी आए हैं अपनी फरियाद लेकर, अगर इसमें नहीं अगर उनका निस्तारण हो पाता है तो क्या अगली जो लगेगी अदालत उसमें इसको फिर किया जा सकता है? किसी फरियादी का इस लोक अदालत में निस्तारण नहीं हो पाता है जी, तो उसे अगली लोक अदालत में अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाती है। क्या सर? उसे सुना जाता है। हो सकता है कि आज वो नहीं तैयार है जितना अर्थदंड निश्चित किया जा रहा है। जी। हमारी भी सीमाएं होती हैं, हमारे न्यायाधीशों की सीमाएं होती हैं, या बैंक कर्मचारी हैं उनकी सीमाएं होती हैं। तो उन सीमाओं के तहत रहते हुए, उनके अंतर्गत रहते हुए उसको लाभ प्रदान किया जाता है। हो सकता है अगली बार हम उससे ज़्यादा, हमें ऊपर से निर्देश मिल जाए, ज़्यादा लाभ प्रदान कर सकें और वो तैयार हो जाए, अगली बार वो निस्तारण करा ले। सर, यहाँ पे जो फैसला होता है, क्या वो फैसले के बाद कोई अगली अदालत में कर सकता है? यहाँ के फैसले, लोक अदालत के फैसले के किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होती, कोई रिवीजन नहीं होता। अगर यहाँ निस्तारण सर नहीं हो पाता है तो यहाँ निस्तारण नहीं हो पाता तो रेगुलर कोर्ट में हो सकता है। रेगुलर कोर्ट में। अगर रेगुलर कोर्ट में नहीं कराना चाहे तो अगली लोक अदालत तक इंतजार करें, अगली लोक अदालत में हो सकता है। अगली लोक अदालत में नहीं करा पाएंगे तो अगली लोक अदालत में हो जाता है। यानी निस्तारण होना ही है। होना है, बात का निस्तारण होना ही है। ठीक है।